सो हेलो एवरीवन, परसेंटेज की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम कुछ अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर बेस्ड हैं, जैसे कि आपने पिछली दो वीडियोस में देखा है। और ये क्वेश्चन थोड़े अच्छे लेवल के हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप एक बार रिवीजन जरूर कीजिएगा, वरना ये क्वेश्चंस आप भूल जाएंगे। तो आइए आगे हम बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ए एग्जामिनेशन 80% ऑफ कैंडिडेट्स पास्ड इन इंग्लिश एंड 85% इन मैथमेटिक्स। इफ 73% पास्ड इन बोथ, व्हाट परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स फेल्ड इन बोथ एग्जाम। मतलब क्वेश्चन कह रहा है, एक परीक्षा में 80% उम्मीदवार अंग्रेजी में और 85% गणित में उत्तीर्ण हुए। यदि 73% दोनों में उत्तीर्ण हुए तो कितने प्रतिशत उम्मीदवार दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। तो इसको सॉल्व करने के लिए या तो हम फार्मूला लगाएं, या तो एक बहुत आसान तरीका होता है जिसको वेन आरेख मेथड भी कहते हैं। तो हम इस क्वेश्चन को वेन आरेख मेथड से कैसे लगाते हैं, आइए देखते हैं इजीली। तो दो सर्कल बना लें, इसमें से एक कॉमन सर्कल ये हो जाएगा। अब कह रहा है दोनों में उत्तीर्ण हुए, ये मैथ्स का सर्कल हो गया, ये इंग्लिश का सर्कल हो गया। और मैथ्स में कह रहा है दोनों मैथ्स 73% दोनों में उत्तीर्ण हुए, मतलब इसमें कितने हो जाएंगे, 73% इसमें आ जाएगा। तो मैथ्स में कितने उत्तीर्ण, मैथ्स में 85, तो 75 73 अगर यहाँ आ गया तो बाकी बचे कितने, 12, तो 12% यहाँ आ जाएगा। और इंग्लिश में टोटल तो 80 हुए थे, लेकिन 73 यहाँ गया तो बचा कितना, 7%। अब ये टोटल मिला करके हुआ 73 प्लस 7 80 और 12 92, 12 टोटल 92% हुआ। 92% टोटल पास हुए। ये इतने क्या हो, पास। तो अगर इतने पास हुए तो फेल कितने हुए, तो 8% क्या हो गए, ये हो गए फेल। हमारा आंसर ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाई 20%, अ पर्सन कैन बाई 2 kg लेस फॉर 480, व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस पर केजी। मतलब ऐसा है कि यदि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होती है तो एक व्यक्ति 480 रुपए में 2 किलोग्राम कम चीनी खरीद सकता है। तो प्रति किलोग्राम मूल कीमत निकालना है। तो देखो 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब होता है 1/5। मतलब पहले चीनी की कीमत 5 थी, अब कितनी हो गई, 6। तो उसको जो चीनी की खपत हो जाएगी उसकी कम हो जाएगी, 6 से 5 हो जाएगी, तभी तो इक्वल होगा। तो अगर यहाँ एक, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1, अब 1 की वैल्यू कितनी दी गई, 2 kg, यही तो कम हुआ है। पहले 6 किलो मिलता था, अब 5 किलो मिल रहा है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ, 1 यूनिट का। 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ कितनी दी गई, 2 kg। तो यहाँ से यानी मतलब कितना पहले खरीदता था, यानी पहले 12 किलो खरीदता था, कितने रुपए में, 12 किलो 480 रुपए में। तो 1 kg की वैल्यू पुरानी क्या थी, 1 kg की वैल्यू 40 रुपए हो जाएगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है ए मैन लॉस 20% ऑफ हिज मनी इन द फर्स्ट बेट, 25% ऑफ रिमाइंडर इन द सेकेंड एंड 10% ऑफ द रिमाइंडर इन थर्ड। इफ ही लेफ्ट विथ 54 रुपीज, वाट वॉज द इनिशियल अमाउंट। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी पहली शर्त में अपने पैसों का 20% खो देता है, फिर दूसरी में शेष का 25%, और तीसरी बार में 10% खो देता है। यदि उसके पास 54 बचे हैं तो प्रारंभिक राशि क्या थी। तो हमें नहीं मालूम प्रारंभिक राशि क्या थी, तो प्रारंभिक राशि मैंने मान लिया x। अब क्या कह रहा है, पहले 20% खो देता है, 20% मतलब 1/5, 20%, इसका मतलब होता है 1/5। मतलब 5 में 1 खो दिया तो बचा कितना, 4, 4/5 बचे, इंटू, फिर कह रहा है 25%, फिर कह रहा है कि दूसरी में शेष का 25%। तो 25% क्या होता है, 25% होता है 1/4, यानी 4 में 1 खो दिया तो बचा कितना, 3/4, 3/4 इंटू, फिर खो देता है 10%। 10% का वैल्यू होता है 1/10, 1/10 खो दिया यानी तो बचा कितना, 9/10। और ये वैल्यू हो जाएगी किसके इक्वल होगी, 54 की। तो यहाँ से आ जाएगा 9×3 = 27, 27 का ये 2 बार जाएगा, 4 से ये 4 कैंसिल, तो x की वैल्यू आ जाएगी 50 दूना 100, यानी उसके पास कितने रुपए थे, 100 रुपए थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है इफ द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज डिक्रीज बाई 5% एनुअली, इफ द करंट पॉपुलेशन इज 27,436, व्हाट वाज द पॉपुलेशन 3 ईयर एगो। मतलब क्वेश्चन कह रहा है एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% घटती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 27,436 है तो 3 साल पहले जनसंख्या कितनी थी। तो देखो
क्वेश्चन में कह रहा है 5% घटती है, यानी 5%, 5% की वैल्यू क्या होती है 1/20, यानी 20 से 19 हो जाती है, 20 से 19 हो जाती है। तो मैंने मान लिया x जनसंख्या थी, तो पहले साल 19 हुई 20 से, फिर दूसरे साल 19 हुई 20 से, तीसरे साल 19 हुई 20 से, और ये बराबर हो गया 27,436। अब या तो इसको पूरा कंप्लीटली डिवाइड करो इससे, या फिर एक ऑप्शन तुम मल्टीपल देख के कर सकते हो। यहाँ देखो, दो यहाँ, दो यहाँ, दो यहाँ, आपस में मल्टीप्लाई करने पे 8 आएगा, 8 के बाद 3 जीरो आएगा, यानी जो भी नंबर होगा वो अगर 3 जीरो हटा दें तो वो 8 का मल्टीपल होना चाहिए। तो हम चेक करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 30 8 का मल्टीपल है, ये नहीं है। 31 8 का मल्टीपल नहीं है। 32 8 का मल्टीपल है। 29 8 का मल्टीपल नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा 32,000। अगला क्वेश्चन है, इन ए लाइब्रेरी 30% ऑफ बुक्स आर इन हिंदी, 40% ऑफ द रिमेनिंग आर इन इंग्लिश एंड द रेस्ट इन अदर लैंग्वेज। इफ देयर आर 840 बुक्स इन अदर लैंग्वेजेस, हाउ मेनी बुक्स आर इन इंग्लिश। मतलब कह रहा है एक पुस्तकालय में 30% जो किताबें हैं वो हिंदी में है, शेष का 40% अंग्रेजी में है, बाकी अन्य भाषाओं में है। यदि अन्य भाषाओं की पुस्तकें 840 पुस्तकें हैं तो अंग्रेजी भाषा की कितनी पुस्तकें हैं। तो मैंने मान लिया टोटल 100 किताबें थी। अब 100 में 30% किसकी हो जाएगी, हिंदी की, और बाकी बची 70% इंग्लिश प्लस अन्य की है। अब इस 70 में 40% इंग्लिश की है, तो 70 का 40% कितना हो जाएगा 28, 700 के 28, दो जीरो कैंसिल हो जाएगा। 28 किताबें इंग्लिश की हैं, बाकी बची 42 किताबें किसकी हो जाएंगी, अन्य लैंग्वेज की। लेकिन 42 की वैल्यू दी कितनी गई, 840 पुस्तकें क्या है अन्य लैंग्वेज की, तो 840 ये दिया गया है। तो ये एक से ये 20 बार जाएगा, यानी एक की वैल्यू आ गई 20 बार। तो ये इंग्लिश की बुक तो यही थी, अगर इंग्लिश की बुक ये थी तो 28 दूना 56 560, हमारा आंसर आ गया बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है इफ 12% ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू 18% ऑफ अनदर नंबर, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ दीज टू नंबर्स। तो देखो, कह रहा है एक संख्या का 12%, मैंने एक संख्या मान लिया a, और a का 12% यह बराबर होगा दूसरी संख्या के 18%। दूसरी संख्या मैंने b मान लिया और इसके 18% की। तो कह रहा है इन दो संख्याओं का अनुपात अनुपात निकालना है। 6 से ये 2 बार, 6 से ये 3 बार, तो a अपान b बराबर आएगा 3/2, हमारा आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेश फूड कंटेन्स 68% वाटर एंड ड्राई फूड कंटेन्स 20% वाटर। हाउ मच ड्राई फूड कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 kg ऑफ फ्रेश फूड। मतलब ताजे फल में 68% पानी है और सूखे फल में 20% पानी होता है। तो 100 किलो ताजे फल में कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। तो देखो, अगर कह रहा है 68% पानी है, अगर अगर जो फ्रेश फ्रूट है ताजा फल है उसमें 68%, तो ओनली फ्रूट कितना है, ओनली फ्रूट कितना है, ओनली फ्रूट कितना है 32%। तो 100 किलो पहले फल था, 100 इसमें इसमें 32 किलो ओनली फ्रूट है, ओनली। लेकिन हमें तो सूखे फल में कह रहा है 80% पानी भी होना चाहिए। मतलब ये जो वैल्यू है ये 80% की वैल्यू है, 80% की वैल्यू 32 है। तो यहाँ से 10% की वैल्यू आ जाएगी 4। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100% की वैल्यू आ जाएगी 40 kg। ये हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन, a student has secure 40% marks to pass, he gets 178 marks and fail by 22 marks, what is the maximum marks of the examination। मतलब कह रहा है एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने होते हैं, वह 178 अंक प्राप्त करता है और 22 अंकों से अनुत्तीर्ण होता है। तो परीक्षा के अधिकतम अंक क्या हैं। तो देखो, उसको 40% अंक चाहिए होंगे पास होने के लिए, लेकिन वो प्राप्त कितना करता है 178, और लेकिन 22 अंकों से फेल हो जाता है, तो ये आ गया 200। तो 40% की वैल्यू, 40% की वैल्यू कितनी है 200, तो 20% की वैल्यू 100।
तो इसका अगर 5 से इधर मल्टीप्लाई करूंगा, इधर भी 5 से, तो 20 पंचे 100, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 500। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 20% एंड 50% मोर देन अ थर्ड नंबर, ठीक है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द फर्स्ट नंबर टू द सेकंड नंबर। मतलब ऐसा कह रहा है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है, यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत है। तो देखो, मैंने 3 नंबर ले लिया, ए बी सी, तीसरा नंबर मैंने 100 मान लिया, 100%। अब कह रहा है जो दो संख्याएं हैं उसमें पहली संख्या 20% अधिक है, तो इससे अगर 20% अधिक है तो ये कितना हो जाएगा? 120। और ये कितना? 50% अधिक है, यानी 150। तो अगर अब पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो 120 अपान 150 इंटू 100%। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये 3 से 4 बार, 3 से 5 बार, 5 से 1 बार, 5 से 20 बार, 80%। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द इनकम ऑफ ए इज 10% मोर देन बी एंड द इनकम ऑफ बी इज 20% लेस देन सी, देन द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए बी एंड सी इज। यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है और बी की आय सी से 20% कम है, तो ए बी और सी की आय का अनुपात क्या होगा। तो देखो, ए बी सी तीन है, तो अगर मैंने सी की आय 100 मान ली, सी की आय 100 मान ली, तो कह रहा है यहाँ से अगर मैंने सी की आय 100 मान ली, तो बी की आय जो है वो इससे, बी की आय इससे 20% कम है, यानी ये 80 हो जाएगी। और ए की आय बी से 10% अधिक है, तो 80 का 10% 8, यानी ये कितना हो जाएगा? 88। अब इनका आपस में रेशियो ले लेंगे, तो 4 से जाएगा 22 बार, 4 से जाएगा 20 बार, और 4 से जाएगा 25 बार। ये हमारा आंसर ए। तो आज के क्वेश्चन यहीं से खत्म होते हैं। और एक यहाँ पे कोट लिखा हुआ है कि द जर्नी ऑफ 1,000 माइल्स बिगेन्स विथ वन स्टेप, स्टार्ट टुडे। तो मतलब अगर हम किसी भी चीज़ की शुरुआत करना चाहते हैं तो उसका कहीं ना कहीं से शुरुआत करना ही पड़ेगा, तो क्यों ना शुरुआत हम आज से ही करें। और बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। ये जान लेना एक शुरुआत ही है। आप लोगों को काफ़ी अगर हेल्प मिल रही होगी इस क्वेश्चंस के तरीके से, या क्वेश्चन ये आपके पेपर में मिल रहे होंगे, आप लोग मॉक लगा रहे होंगे, उस सब में अगर इस तरह के क्वेश्चन आपको मिल रहे होंगे तो आपको खुशी हो रही होगी कि हाँ, ये टाइप हमने पढ़ा हुआ है। बाकी अगले स्टेप के लिए आप लोग रेडी रहना, क्योंकि आपको कुछ अच्छे क्वेश्चंस और मिलेंगे अगले वीडियो में। और बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। थैंक यू।